नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तल लेंस में यदि वस्तु C1 पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनाना है और उसकी प्रकृति को बताना है। यह जो प्रश्न है आपकी परीक्षा में जो है 2 नंबर और 5 नंबर में दोनों में पूछता है। 2 नंबर में पूछेगा तो केवल प्रतिबिंब बनाने के लिए या प्रकृति पूछ सकता है, और 5 नंबर पूछेगा तो प्रतिबिंब और प्रकृति दोनों बनाने के लिए पूछेगा। आप हेडिंग दे दीजिएगा यदि वस्तु C1 पर। सबसे पहले आपको यह देखना है यहाँ जो प्रतिबिंब बनाने के लिए कहा गया है वो किस लेंस में बनाने के लिए कहा गया है, तो उत्तल लेंस में। इसीलिए सबसे पहले हम जो है एक उत्तल लेंस बनाएंगे। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है, उसी लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। फिर उसके बाद से जो है लेंस के बीचों बीच जो है डैश के द्वारा एक रेखा खींचेंगे जिसको हम द्वारक कहते हैं। फिर लेंस के बीचों बीच जो है स्केल की सहायता से क्षैतिज रूप में एक रेखा खींचेंगे जिसको प्रधान अक्ष कहेंगे। प्रधान अक्ष द्वारक को जहां काटता है उसको प्रकाश के बिंदु O कहते हैं। और किसी भी त्रिज्या से जो है नुकीला पॉइंट O पर रख करके बाईं ओर एक चाप काटते हैं तो वह F1 कहलाता है। त्रिज्या बदलना नहीं है, उसी त्रिज्या से फिर एक और चाप काटेंगे तो C1 कहलाता है। फिर दाहिनी ओर जो है केंद्र O को मान करके फिर उसी त्रिज्या से एक और चाप काटेंगे जिसको हम F2 बोलते हैं। और फिर एक और चाप काटता है जिसको हम C2 बोलते हैं। वस्तु को कहाँ रखना है? C1 पर रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस कंडीशन में कई बार प्रतिबिंब पूछा हुआ है। यही हम वस्तु को रख देते हैं। वस्तु का स्थान जो है C1 पर है और ये वस्तु का नामकरण किए हुए ए बीम। अब वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से जो है लेंस पर दो किरणों को भेजते हैं। पहली किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं, जो लेंस से टकराने के बाद से F2 से होकर के चला जाता है। ये लेंस से टकरा रहा है और F2 से होकर के यह किरण जो है वह चला जाता है, जो नियम में आपको बताया गया है। पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए, वस्तु के शीर्ष से दूसरी किरण को जो लेते हैं उसको हम प्रकाश के बिंदु O से लेकर जाते हैं। और ये दूसरी किरण जो जा रही है इसका अपवर्तन जो है वह नहीं होता है, मतलब ये मूर्ति नहीं है। और ये दूसरी किरण जो जा रही है वही पहली किरण जो है, पहली किरण को जहां काटेगी वहीं पर वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनेगा। ये दूसरी जो किरण जा रही है वो पहली किरण को जो है C2 के ठीक सामने ही काटेगी। ठीक है ना। अब देखिए, वस्तु के आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए आधार से किरण को लेते हैं। जहां शीर्ष का प्रतिबिंब बना है उसी के ठीक सामने जो है वस्तु के आधार का प्रतिबिंब बन जाएगा। इस तरह से हम फिगर बना दिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाना है तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस बनाएंगे, फिर द्वारक दिखा देंगे, फिर प्रधानक दिखाएंगे। और किसी भी त्रिज्या से जो है ये द्वारक जो है प्रधानक को जहां काटेगा उसको प्रकाश के बिंदु O कहते हैं। किसी भी त्रिज्या से बाईं ओर एक चाप काटेंगे F1, एक और चाप काटेंगे C1, दाहिनी ओर एक चाप काटेंगे F2 और एक और चाप काटेंगे C2। वस्तु को कहाँ रखना है? C1 पर रखना है, तो C1 पर वस्तु को रख देंगे। और वस्तु का फिगर बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से दो किरणों को लेते हैं। पहले किरण प्रधान से समांतर लेते हैं, जो लेंस से टकराने के बाद F2 से होकर चली जाती है। दूसरी जो किरण लेते हैं वस्तु के शीर्ष से, उसको प्रकाश के बिंदु O से ले जाते हैं। और ये दूसरी किरण जो जा रही है वहीं पहली किरण को जहां काटेगी वहीं वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनेगा। तो शीर्ष भी है तो प्रतिबिंब बन गया B डैश। अब वस्तु के आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए आधार से किरण को लेंगे। जहां शीर्ष का प्रतिबिंब बना है उसी के ठीक सामने जो है वस्तु का आधार का प्रतिबिंब बन जाएगा और दोनों को हम मिला देंगे। अब प्रतिबिंब बनाने के बाद से आपको प्रकृति लिखना होता है। प्रकृति में 5 चीजें लिखना होता है। पहला लिखना होता है प्रतिबिंब वास्तविक बना कि काल्पनिक, सीधा बना कि उल्टा, वस्तु से बड़ा बना कि छोटा, लेंस के दाहिनी ओर बना कि बाईं ओर बना, और कहाँ बना। तो आप ये देख रहे हैं प्रतिबिंब जो बन रहा है वह वास्तविक रूप से किरणों के कटने पर बन रहा है, इसलिए इस प्रतिबिंब को कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। आप फिगर में भी देख रहे हैं, ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक बना, उल्टा बना। तीसरा, वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, वस्तु का प्रतिबिंब जो है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर ही बनता है। तो वस्तु के बराबर बना। और लेंस के कहाँ बना? दाहिनी ओर बना। और कहाँ बना? तो C2 पर बना। याद रखिएगा, वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है, इसलिए यह कंडीशन बहुत बार पूछा है। तो प्रकृति भी आप लिख दीजिएगा कि उत्तल लेंस में यदि वस्तु जो है C1 पर हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, लेंस के दाहिनी ओर बनता है और C2 पर बनता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जरूर इसको तैयार